हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 4 कवर करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स को मैंने डिस्कस किया है पार्ट 1 से पार्ट 3 तक। तो देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस का दो पार्ट बेसिकली होता है। पहला नाम रखा गया है सब्जेक्ट एंड दूसरा रखा गया है प्रेडिकेट। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल को बीच में ब्रेक करके लिखा गया है, अ पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन द सीन। इसमें अ पुलिसमैन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और अपीयर्ड ऑन द सीन एक प्रेडिकेट है। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन जरूर करें कि सब्जेक्ट के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है और प्रेडिकेट के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट टू कॉल द सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहला पार्ट जिसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। फॉर एग्जांपल पुलिसमैन के बारे में जानकारी दिया गया था कि वो सीन के पास अपीयर हुए। और प्रेडिकेट के बारे में ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी सब्जेक्ट है या जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कुछ बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये पुलिसमैन है, इसके बारे में बोला जाएगा, एक डिटेल दिया जाएगा। जैसे इसमें डिटेल दिया जा रहा है कि अपीयर्ड ऑन द सीन, उसने क्या किया। ठीक है, एक सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और प्रेडिकेट वो होता है जो किसी के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देता है। The subject often says who or what performs the action that verb refers to. इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने ऊपर दिया है पुलिसमैन का, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो दिस स्टोरी है इसके बारे में फर्दर बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो बताया जाता है, जो डिटेल दिया जाता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट के अंदर रखते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, जो भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप किसी भी स्कूल में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप ये पढ़ रहे हो और इसमें कन्फ्यूज़न है तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो ये है कि सेंटेंस में कभी कभी ऑर्डर को चेंज किया जाता है। कभी कभी सब्जेक्ट फर्स्ट में रखा जाता है, कभी कभी सब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाता है। तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो यहाँ पे, बट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस दिस ऑर्डर में बी रिवर्स्ड। क्या, कौन सा ऑर्डर? सब्जेक्ट को फर्स्ट में रखने का। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को फर्स्ट पार्ट में ही रखा जाता है। अगर आप जानते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को पढ़े हैं तो उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट दिख जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्फेसिस डालने के लिए, यानी जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाता है। देखो इसमें नॉर्मल केस में क्या है, रंजीत स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। इसमें रंजीत सब्जेक्ट है और बाकी जो है उसको छोड़कर प्रेडिकेट है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड रंजीत। ये एम्फेसिस डालने के लिए रंजीत को लास्ट में रखा गया है। तो इससे आप ये ना समझे कि फर्स्ट में इन द कॉर्नर ऑफ द रूम है तो ये सब्जेक्ट है और उसके बाद वाला जो रंजीत है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बोला जाता है वो सब्जेक्ट है और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो सब्जेक्ट है, और जो इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में दिया जा रहा है वो आपका प्रेडिकेट में आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो आज इम्परेटिव तक बात करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लो। पार्ट 1 में ये बताया गया है, या टाइप्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बताया है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, आप कभी किसी को ऑर्डर करते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, किसी को कमांड करते हो, तो उस केस में आप नाम नहीं लेते हो, डायरेक्ट बोलते हो। आपके पास अगर कोई वेटर है तो उसको बोलते हो क्लोज द डोर। आपने एक कमांड किया तो उस केस में सब्जेक्ट आपको वहाँ पे नहीं आपको नज़र आता, नहीं अपीयर होता। फॉर एग्जांपल दो सेंटेंस है यहाँ पे, देखो वेट आउटसाइड, टेक दिस मेडिसिन एवरी 4 आवर। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और एक कमांड है वेट आउटसाइड। इसमें आपको कहीं भी सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है।
तो इम्पेरेटिव के केस में, इस तरह के केस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो हिडन होता है, जो छुपा हुआ होता है। तो अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि इसमें प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो प्रेडिकेट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट हिडन है और सब्जेक्ट ऑलवेज यू होगा। ठीक है, आई होप कि ये मैं आपको जितने अच्छे से समझा सकता हूँ समझा दिया, मैं समझा आपको चुका हूँ। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।